हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल? सब बेहतर हो? आओ क्लास 12 के लिए ऑर्गेनिक का बहुत ही धाकड़ नेम रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन आज समझते हैं। कैनिजारो रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सर ये एल्डिहाइड शो करते हैं, लेकिन सभी एल्डिहाइड नहीं शो करेंगे। वही एल्डिहाइड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, एब्सेंट। पहली चीज तो यहां पर एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, लेकिन ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। यहां पर दूसरी बात होगा कि सर एक एल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल्स होगा, एल्डिहाइड का जो एक मॉलिक्यूल होगा बच्चा लोग, वो रिड्यूस होगा। क्या होगा? रिड्यूस होगा। और रिड्यूस किसमें होगा? अल्कोहल में। और दूसरा जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स होगा वो ऑक्सीडाइज होता है। दूसरा एल्डिहाइड क्या होगा? यहां पर ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज किसमें होगा? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस होगा, दूसरा मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज होगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिंस एल्डिहाइड रिड्यूस भी हो रहा है और सिंस एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग केमिस्ट्री में डिसप्रोपोर्शियोनेशन के नाम से जानते हैं। डिसप्रोपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो कैनिजारो रिएक्शन है वो दैट इज डिसप्रोपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, लेकिन ऐसे एल्डिहाइड जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा उन्हीं को लेना है। एक एल्डिहाइड रिड्यूस होता है अल्कोहल में और दूसरा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आओ कैनिजारो रिएक्शन का हम रिएक्शन को समझते हैं। क्लियर? एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। एक एल्डिहाइड रिड्यूस होगा अल्कोहल में और दूसरा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिंस एल्डिहाइड रिड्यूस भी हो रहा है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो ऐसे रेडॉक्स को केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं डिसप्रोपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो कैनिजारो क्या है? एक डिसप्रोपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? चलो हटाते हैं, इसके रिएक्शन को समझते हैं। चलो रिएक्शन में हमने एग्जांपल लिया फर्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स, फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स। ठीक, इस कार्बन को हम 0 डिग्री कार्बन कहते हैं, इस कार्बन को 0 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो टू मॉलिक्यूल्स हैं किसके? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। 0 डिग्री के बाद कोई अल्फा कार्बन इसमें है नहीं, अल्फा कार्बन एब्सेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी इसमें क्या है? 0 है। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, एस बिल्कुल ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। अब कैनिजारो रिएक्शन शो करने के लिए यहाँ पर जो रिएजेंट हम लेते हैं, कंसंट्रेटेड अल्कली लेते हैं और इसको हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल क्या होगा? रिड्यूस और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। जो रिड्यूस होता है, बस इतना याद रखना, होना। जैसे सुने होंगे, कहो ना प्यार है। तो होना का मतलब ये कि फर्स्ट एल्डिहाइड में आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे, उसका आप क्या कर दोगे? रिडक्शन। और दूसरा मॉलिक्यूल का करने वाले ऑक्सीडेशन, क्या लगा करके? ONA। तो कहो ना मतलब होना, कहो ना प्यार है, सुने होंगे यार। तो होना आपका काम करना है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल को रिड्यूस करो, एक एच यहां लगाओ, एक एच यहां लगाओ। आप गौर से देखो, ये डबल बॉन्ड OH चेंज हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये मेथेनॉल दैट इज अल्कोहल। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया। रिड्यूस क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया है, रिडक्शन किया है, अल्कोहल में चेंज किया। और दूसरा मॉलिक्यूल एज सच आप बना लो, एज सच आप बना लो, एज सच आप बना लो। फिर क्या करना है? हाइड्रोजन को हटाना है क्योंकि ऑक्सीडेशन करना है। और क्या लगाना है? ONA। क्या लगाना है? ONA। दिस इज योर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर अल्कोहल और साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त होता है। क्लियर? आज समझते हैं रीमन डिमेन रिएक्शन 2024 के पेपर में छप चुका है। रीमन डिमेन होता क्या है?
तो सर क्या होता है, जरा इसको समझा जाए। कन्वर्जन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का कन्वर्जन किसमें, सैलिसल डिहाइड, सैलिसल डिहाइड, conversion of phenol to salicylic by the reaction of chloroform and NaOH। तो फिनॉल का कन्वर्जन सैलिसल्डिहाइड में ऑन ट्रीटिंग क्लोरोफॉर्म एंड NaOH इज नोन एज सैलिसल, इज नोन एज रीमर टीमन रिएक्शन। याद रखो यार, PCS, P मतलब फिनॉल हो गया, फिनॉल को आप प्रियंका समझ सकते हो, सी मतलब होता है क्लोरोफॉर्म, मतलब चोपड़ा आप समझ सकते हो, और बनने वाला कंपाउंड जो बच्चा है यहां पर सैलिसल्डिहाइड। पति है निक जोन्स, ठीक है। तो रिएक्शन जरा समझ लो यार, बस यही है, फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन किससे करो, पहले नंबर पे आप ले लो, क्या सॉरी, पहले नंबर पे आप CHCl3 ले लो चोपड़ा साहब को, और सेकंड नंबर पे निक जोन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके आर्थो पोजीशन पे, किसके आर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दो यार। तो सेम बनाया मैंने फिनॉल, कहोगे सर फिनॉल से फिनॉल, नहीं, आर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप को क्या कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो, दैट इज, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है सैलिसल, या इसका एक और नाम है, आर्थो पर OH है तो आप लिखोगे सर आर्थो, OH हाइड्रोक्सी, CHO है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से CHO अटैच है, नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड और आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड